हेलो। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन। देखिए, इससे पहले जो एक वीडियो मैंने एक्सपेंशन की थी उसमें मैंने सारी आइडेंटिटीज़ को बनाना बताया था। उसको आइडेंटिटीज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं, वो सारे फॉर्मूले मैंने बता रखे हैं। उसमें हमको यहाँ पॉलिनोमियल को फैक्टर्स फॉर्म में लिखना होता है कि उसको फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे हम, दो पॉलिनोमियल्स के फैक्टर की फॉर्म में। देखिए करके बताता हूँ मैं इसको। जैसे यहाँ पर है a² + 4a + 4, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इसको अगर फैक्टराइज फॉर्म में लिखें तो ये होता है a + 2 का होल स्क्वायर, यानी कि हम लिख सकते हैं a + 2 ये इसकी फैक्टर्स फॉर्म है और ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। सेम चीज है, एक्सपेंशन में हम इसको या इसको इस फॉर्म में लाते थे और फैक्टराइजेशन में हमको इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लाना है, इस वाले फॉर्म में हमको उसको कन्वर्ट करना है। तो ये फैक्टराइजेशन और एक्सपेंशन जो है एक दूसरे से सिमिलर ही है, एक दूसरे के अपोजिट कह सकते हैं हम इसको। आगे करते हैं, इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है ए बी ब्रैकेट में a² + b² - c² - bc c² - a² - b² + ca a² + b² - c²। देखिए इस एक्सप्रेशन में हमको ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट बिल्कुल सेम दिख रहा है, ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, लेकिन ये वाला ब्रैकेट सेम नहीं है। अब देखिए इसमें अगर मैं माइनस का टर्म बाहर ले लूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं -1 या 1 इसमें से या -1 बाहर ले लूं, तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा a² जो माइनस का था वो प्लस हो गया, ये जो माइनस का b² था वो भी प्लस का b² हो गया, और जो c² प्लस का था वो माइनस का c² हो गया। इस माइनस के 1 का मल्टीप्लाई जब मैं माइनस के bc में करूँगा तो ये bc यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर मैं लिख दूँ इसको तो ये यहाँ पर प्लस का bc लिख के हम इस ब्रैकेट को चेंज कर सकते हैं। तो ये वाला ऐसे लिखा रहेगा और ये भी ऐसे लिखा रहेगा, सेम एज इट इज ब्रैकेट ही कॉपी कर देते हैं। अब देखिए तीनों ब्रैकेट्स में सेम आ गए। यहाँ पर मैंने इस साइन को चेंज किया, मैंने आपको बताया था कैसे किया कि माइनस का 1 बाहर ले लिया, उसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्लस हो गया। तो यहाँ पे ये साइन चेंज किया तो इसके सारे साइन चेंज हो गए और ब्रैकेट सेम हो गए। अब इसमें से 3 टर्म है मेरे पास, पहला टर्म, फिर एक साइन फंडामेंटल ऑपरेशन, फिर दूसरा टर्म, फिर तीसरा टर्म। तीनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है? a² + b² - c², तीनों में ही प्रेजेंट है, ठीक है। तीनों में से कॉमन ले लिया। तो अब एक ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पर जो ये ब्रैकेट था मैंने बाहर ले लिया तो ये बचा टर्म ए बी, यहाँ पर भी bc बचा और यहाँ पर बचा ca। तो ये फैक्टर्स फॉर्म में आ गया। देख एक लिखा है xy 3x² - 2y², ठीक है, माइनस yz 2y² - 3x² प्लस zx 15x² - 10y²। अब आप देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है 3x² - 2y² है, लेकिन यहाँ पे 2y² - 3x² है। तो ये ब्रैकेट कि अगर हम साइन चेंज कर दें, इसको प्लस कर लें और इसको माइनस कर दें तो 3x² आगे आ जाएगा, 2y² पीछे चला जाएगा। तो ये सेम ब्रैकेट ऐसा ही हो जाएगा। फिर से वही हम क्या करेंगे, इसमें -1 कॉमन ले लेते हैं। अगर हम इसमें माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3x² - 2y², यानी कि ये ब्रैकेट सेकंड वाला फर्स्ट वाले के जैसे ही हो गया। और इस वाले -1 का मल्टीप्लाई जब आगे के yz में हम करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं प्लस का yz, ठीक है। और साइन इसके चेंज करके इसको भी सेम ब्रैकेट ऐसा ही बना लिया, ये फर्स्ट वाले ब्रैकेट के सिमिलर। प्लस इसमें से आप देखिए यहाँ 15x² है और 10y² है। तो 15 और 10 का अगर मैं एचसीएफ देखूं तो 5 होता है। तो अगर मैं इसमें 5 कॉमन ले लूंगा तो आगे ये 5 आ जाएगा और zx यहीं लिख देते हैं। ये 5 इसमें से निकल कर आया है, इसके कॉमन लेने पर तो ये हो गया आपके 3x² - 2y²। अब आप देखिए कि तीनों ब्रैकेट इसके भी हमने सेम कर लिए।
कैसे, इसमें से 5 कॉमन ले लिया, जो 5 हमने इसमें से कॉमन लिया था वो आगे आ जाएगा zx से, यहाँ लिख देंगे उसको। तो यहाँ पे 3x² माइनस 2y² हो गया। यहाँ हमने साइन चेंज किए थे इसके आगे वाले, या हमने -1 आगे इसमें कॉमन ले लिया था, तो इसके साइन चेंज हो गए और इसका ब्रैकेट भी इसके सेम मैच कर गए। अब तीनों में से ये ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या बचा, ये चला गया तो ये बचा xy प्लस yz प्लस 5zx, ये इसकी फैक्टर्स फॉर्म आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है a³ प्लस a माइनस 3a² माइनस 3, ठीक है। इसको हमको फैक्टर्स फॉर्म में करना है, पॉलिनोमियल है, 4 टर्म्स हैं इसमें। तो पहले हम क्या करेंगे, a³ के पास a² वाला टर्म ले आएंगे, क्यूब वाले टर्म के पास ये वाला, इसको रीअरेंज कर लेंगे, a³ को इसके पास रख लेंगे और प्लस का a और माइनस का 3 अलग कर देंगे। अब इन दोनों में से देखिए, इसमें मैक्सिमम पावर a की 3 है और इसमें मैक्सिमम पावर 2 है, तो a की मैक्सिमम पावर 2 जो है हम कॉमन ले सकते हैं इसमें से। यहाँ 3a थे, 2a बाहर आ गए तो एक बचा सिंगल, उसको अंदर ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस। यहाँ 2a जो थे, a² हमने बाहर ले लिया तो क्या बचा, खाली नंबर बचा 3, उसे यहाँ लिख देंगे। प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिख लेंगे यहाँ पर, जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो 1 यहाँ पर बाहर ले लेंगे, और प्लस का 1 है तो अंदर साइन यही रहेगा a माइनस 3। अब देखिए, ये 4 टर्म से 2 टर्म हो गए, 1 2 3 4 टर्म थे, अब ये एक टर्म पूरा सिंगल टर्म और ये वाला पूरा सिंगल टर्म बोला जाएगा, तो 2 टर्म हो गए। अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, a माइनस 3, सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस 3 हमने कॉमन ले लिया, a² बचा यहाँ पर, प्लस a माइनस 3 यहाँ से भी कॉमन ले लिया था, बाहर चला गया तो 1 बचा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब देखिए 16a प्लस b का होल स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, बाहर माइनस लेके 4 कॉमन ले लेंगे सेकेंड और थर्ड टर्म में से। तो यहाँ पर ये हुआ a, जब हमने 4 कॉमन ले लिया तो a बचा, a को ब्रैकेट में लिखेंगे, बाहर माइनस है तो अंदर का ये वाला सिंबल, ये वाला साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा, 4 यहाँ से ले लिया, b बचा। अब देखिए यहाँ पर 16 को हम 4 इंटू 4 लिख सकते हैं और इसको a प्लस बी 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसको 2 बार लिख सकते हैं, -4a प्लस बी, एक 4 इसके पास भी, एक 4 इसके पास भी, एक 2 ब्रैकेट इसके पास है, एक ब्रैकेट इसके पास भी है, तो इसमें से एक 4 कॉमन ले लेंगे और एक ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे। 4a प्लस बी यहाँ भी है, 4a प्लस बी यहाँ भी है, तो यहाँ पर 4 बचा एक, तो 2 4 में से एक ले लिया था हमने, एक बचा है, और 2 ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट हमने बाहर ले लिया था, तो एक सिंगल अभी अंदर बचेगा, माइनस यहाँ 4 भी चला गया, a प्लस बी भी चला गया, कुछ नहीं बचा, तो इसके प्लेस पे हम 1 लिखेंगे। ऐसा नहीं कि ये टर्म छोड़ देंगे, इसके प्लेस पे हम 1 लिखेंगे। अब 4a प्लस बी, इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4a प्लस 4b माइनस 1, ये इसकी फैक्टर्स फॉर्म आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, a की पावर यहाँ 4 है, a की पावर यहाँ 3 है, तो मैक्सिमम पावर अगर देखिए ये 4 और 3 में से हम जो कॉमन ले सकते हैं वो 3 ले सकते हैं। a की पावर 3 हमने कॉमन ले लिया, a की पावर 4 था यहाँ पे, 3 a हमने एक तरह से बाहर ले लिए, 4 में से 3 चले गए, एक बचा सिंगल, तो a यहाँ लिख देंगे, बीच का जो साइन है वो लगाएंगे। अब a³ यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर a³ तो चला ही गया, बचा ही नहीं है, तो खाली 2 बचा हमारे पास, तो इसको 2 लिख देंगे, ठीक है। इन दोनों में से 4 को अगर मैं 4a और 8 में अगर मैं देखूं तो 8 को हम 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 इंटू 4 लिखेंगे तो समझो 4 इसमें भी आ रहा है, 4 इसमें भी आ रहा है, कॉमन आ रहा है 4। यहाँ माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ -4 कॉमन लेंगे, तो ये जो माइनस का 4a था उसमें से -4 चला के खाली a बचा, और यहाँ का जब हम बाहर साइन माइनस लेते हैं तो यहाँ का साइन चेंज होता है, प्लस की जगह यहाँ पर आएगा -4, ये 2 टाइम लेगा, 2 कॉमन, सॉरी 4 कॉमन और 2 इसमें जो है यहाँ रिमेन रहेगा। अब a-2 यहाँ भी और a-2 यहाँ पर भी, फिर दोनों टर्म्स में से a-2 हमने कॉमन ले लिया, एक ब्रैकेट ओपन करा,
तो यहाँ a3 बचा, ये चला गया, ये बचा यहाँ पर माइनस, इसमें से ये ब्रैकेट हमने कॉमन ले लिया था, 4 बचा, ये इसकी फैक्टर्स फॉर्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन +1 ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस ए बी का इनमें मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर में और 1 में, और इस एक्स का भी इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी का 1 में करेंगे ए बी प्लस एक्स का ए स्क्वायर में करेंगे तो एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर। यहाँ पर हमने अभी क्या करा, बाहर वाले टर्म का इसका ए बी का अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा। मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम इसको रीअरेंज करेंगे, इसके पास इसको रख लेंगे ए बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस इसको एक्स बी स्क्वायर यहाँ लिखा, और इस ए बी को इसके साथ रख लेंगे ए बी। इसको बस खाली रीअरेंज करा है इस वे से कि हम इन दोनों में जब कॉमन लें तो हमारे पास सेम वही ब्रैकेट आए जो इन दोनों में से कॉमन लेने के बाद आए। तो यहाँ पर आप देखिए, एक एक्स हमने कॉमन लिया, एक ए लिया, तो यहाँ बचा बी एक्स, ए ले लिया, एक्स 2 थे, एक ले लिया, एक बचा, तो बी एक्स बचा प्लस ए, ठीक है, प्लस इन दोनों में खाली बी कॉमन आ रहा, तो बी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ एक बी बचा और एक्स बचा, और यहाँ बी ले लिया था हमने कॉमन, तो ए बचा। देखिए आ गया ना सेम ब्रैकेट। सेम ब्रैकेट आने के बाद अब इस दोनों टर्म्स में से एक ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म, दोनों टर्म में से बी एक्स प्लस ए कॉमन ले लेंगे, ये कॉमन ले लिया तो एक्स ए बचा, या ए एक्स कह सकते हैं इसको, और यहाँ पर बचा बी, ये इसकी फैक्टर्स फॉर्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। कैसे करेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, तो ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एक्स इंटू बी वाई, यहाँ पर लग गई ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, तो बी एक्स फर्स्ट टर्म है हमारा, इसका होल स्क्वायर प्लस ए वाई सेकेंड टर्म है, इसका होल स्क्वायर, यहाँ माइनस आएगा, माइनस 2 इंटू बी एक्स इंटू ए वाई, ठीक है। ये a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी मैं मेंशन कर देता हूँ, यहाँ लगाई है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2a एक्स बी वाई प्लस इसमें भी यही आएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2a एक्स बी वाई। अब देखिए ये वाला टर्म प्लस का है, ये वाला माइनस का है, और इसमें भी 2a एक्स डी वाई है, और इसमें भी 2a एक्स डी वाई है। इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचा, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बचा। इस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर के पास ये b स्क्वायर एक्स स्क्वायर रख लेंगे, एक्स स्क्वायर वाला टर्म साथ रख लेते हैं, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर साथ रख लेते हैं। इसी तरह से a स्क्वायर वाई स्क्वायर और b स्क्वायर वाई स्क्वायर को साथ रख लेते हैं। इन दोनों टर्म्स में से एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स में से वाई स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों में से ये ब्रैकेट कॉमन मिल रहा है, सेम ब्रैकेट आ गया ना दोनों में, तो दूसरा ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर और यहाँ बचा वाई स्क्वायर, ये इसकी फैक्टर्स फॉर्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसमें हम इस x का इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स 3 प्लस 1 में करेंगे तो x प्लस ए, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करने के बाद अब इसको रीअरेंज कर लेंगे हम, इसके पास a को ले आते हैं और इन दोनों को लास्ट में लिख लेंगे, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब प्लस एक्स, ठीक है। इन दोनों में से
अगर हम a कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा ax² प्लस 1, और इन दोनों में से अगर हम x कॉमन ले लें प्लस का, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा ax² प्लस 1। देखिए आगे सेम ब्रैकेट, ax² प्लस 1 और a प्लस x, ये इसके फैक्टर्स हो गए। y² माइनस a प्लस b y प्लस a, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो y² माइनस ay प्लस by प्लस ab। अब ये बाहर साइन माइनस का है तो दोनों साइन चेंज होंगे अंदर के, ay माइनस by प्लस ab, इन दोनों में y कॉमन, y माइनस a, इसमें माइनस का b कॉमन, तो ये हो जाएगा y, और बाहर साइन नेगेटिव है तो अंदर का साइन चेंज होगा, माइनस a, y माइनस a, y माइनस b इज द आंसर। a² प्लस 1 अपॉन a² माइनस 2 माइनस 3a प्लस 3 अपॉन a। ठीक है, अब आप देखिए कि अगर a माइनस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी कि होल स्क्वायर ऑफ a प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू सेकेंड टर्म 1 अपॉन a। इस a से ये a कैंसिल हो गया तो यहां सिर्फ माइनस का 2 बचा, इसका मतलब a² प्लस 1 अपॉन a² माइनस 2, ये पूरा जो होता है वो a माइनस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर होता है। तो हम इस पूरे टर्म की जगह पर 3 टर्म जो हमें दिए हुए स्टार्टिंग के, इनके प्लेस पर ये लिख देंगे, यानी कि a माइनस 1 अपॉन a का हम लिख देंगे होल स्क्वायर इनके प्लेस पर, और इन दोनों में से माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ ये माइनस का 3 कॉमन लिया, a बचा, ये अंदर का साइन चेंज होके 3 चला गया इसमें से, तो 1 अपॉन a आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए a माइनस 1 अपॉन a, 2 ब्रैकेट यहाँ पर है, 1 ब्रैकेट यहाँ पर है, 2 टर्म्स हैं ये, इन दोनों में से a माइनस 1 अपॉन a हम कॉमन ले लेते हैं। तो एक ब्रैकेट जब बाहर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ लार्ज ब्रैकेट ओपन करके एक ये ब्रैकेट बचेगा, माइनस यहाँ पे ये ब्रैकेट तो बाहर हमने कॉमन ले लिया है तो खाली 3 बचेगा, यानी कि ये आंसर आ गया a माइनस 1 अपॉन a, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा a माइनस 1 अपॉन a माइनस 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। x² प्लस y² प्लस x प्लस y प्लस 2xy। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे, ये 2xy को x² प्लस y² के पास लाके लिख लेंगे, x² प्लस y² प्लस 2xy प्लस x प्लस y। अब देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab, ये पूरा x प्लस y के होल स्क्वायर का ब्रैकेट बन रहा है, ये पूरा इतना टर्म x प्लस y का होल स्क्वायर होता है, a² x का स्क्वायर प्लस b² मतलब y का स्क्वायर प्लस 2ab का टर्म, ये तीनों टर्म मिलकर x प्लस y का होल स्क्वायर बन रहे हैं, प्लस इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा तो 1 ले लेंगे, तो ये बाहर प्लस है, अंदर साइन भी प्लस ही रहेगा। अब यहाँ 2 ब्रैकेट है, यहाँ एक ब्रैकेट है, तो फिर से x प्लस y का एक ब्रैकेट कॉमन ले, एक ब्रैकेट ये x प्लस y का बचा, प्लस यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो ये हो गया x प्लस y एक ब्रैकेट, और सेकंड ब्रैकेट में आएगा x प्लस y प्लस 1, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, mx माइनस 3y का होल स्क्वायर प्लस m 3y माइनस x प्लस 5x माइनस 15y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ x माइनस 3y है या 3y माइनस x है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अगर हम इसका साइन माइनस कर लें, इस वाले साइन को चेंज कर दें, यहाँ पर प्लस का माइनस हो जाए या माइनस का प्लस हो जाए तो अंदर के ब्रैकेट चेंज हो जाते हैं। वो भी मैंने आपको बताया था कैसे होते हैं, कि यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं तो इनके दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं, उस -1 का जब n में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के में तो वो माइनस का n हो जाएगा। तो हम ये करते हैं m x माइनस 3y का होल स्क्वायर माइनस n x माइनस 3y हो जाएगा ये, और इसमें से प्लस का 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3y हो जाएगा। अब देखिए ये x माइनस 3y, ये भी x माइनस 3y, ये भी x माइनस 3y, तीनों में से हम x माइनस 3y कॉमन ले लेते हैं, लार्ज ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ बचा एक तो m, ठीक है, और एक ब्रैकेट, क्योंकि 2 ब्रैकेट थे, एक हमने बाहर कॉमन ले लिया, एक बचा अंदर, x माइनस 3y
माइनस एन, ब्रैकेट एक ही था, ये बाहर हमने ले चुके हैं तो यहाँ कुछ और नहीं बचा, प्लस यहाँ भी एक ब्रैकेट था वो हम बाहर ले चुके हैं तो कुछ और नहीं बचा, 5 बचा। अब ये हो जाएगा x माइनस 3y, बस इस m का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो mx माइनस 3my माइनस n प्लस 5, ये इसके दो फैक्टर्स आ गए, ये इसका आंसर है। देखिए ये जो है 3 टर्म्स हैं और हमको इसको फैक्टराइज करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जिसमें कोई भी वेरिएबल जो यूज है m n p जो भी वेरिएबल यूज है उसकी मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। तो सिंगल वेरिएबल इसमें x यूज है पूरी इक्वेशन में और उसकी मैक्सिमम पावर 2 है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप एक वीडियो मैंने बना रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली, उसको देख सकते हैं, लेकिन यहां मैं इसको बताता हूं। देखिए कैसे करते हैं। ये हमारे 3 टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। हमें फर्स्ट टर्म का थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट इंटू थर्ड। इसका मतलब यहाँ पे है प्लस का एक्स स्क्वायर, साइन के साथ करना है, जो भी साइन इसके आगे लगा हो, इसका मल्टीप्लाई प्लस का 24, तो ये आ गया 24 एक्स स्क्वायर पॉजिटिव का। अब इसमें जो नंबर है उसके फैक्टर करने हैं, प्राइम फैक्टर्स। 12, 2 से गया 6, 2 से गया 3, 3 से गया 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हमें ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं, इसमें से पेयर करके दो नंबर लेने हैं कोई भी, जिनका सम, यहाँ पे जो साइन है, ये वाला साइन और ये वाला साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन साइन को हम देखेंगे, जरूर इसको नोटिस करेंगे कि क्या क्या साइन है। ये वाला साइन हमको बताता है कि फैक्टर्स ऐड करने पर मिडिल टर्म आना चाहिए या सब्ट्रैक्ट करने पर। अगर यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन होगा तो वो दोनों फैक्टर सब्ट्रैक्ट करने पर उनका डिफरेंस जो है मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए, और अगर यहाँ पॉजिटिव का साइन होगा तो उन दोनों का सम इस मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए। यहाँ पॉजिटिव का साइन है, इट मींस अब यहाँ अगर मैं दो फैक्टर बनाऊं तो देखिए 6 और एक 4 एंड 6, और इस एक्स स्क्वायर के दो फैक्टर करूं तो x इंटू एक्स हो जाएगा। एक x को इसके साथ ले लूंगा, एक को इसके साथ, तो 6x और 4x। अब इन दोनों को अगर मैं सम करता हूं तो दोनों का सम आएगा मेरे पास 10x। देखिए मिडिल टर्म आ रहा है 10x सम करने पर। दूसरा, अगर मैं इनका प्रोडक्ट निकालूं, इनको मल्टीप्लाई करूं तो 24 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, जो मेरा फर्स्ट और थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई करने पर आ रहा था। तो ये आ रहा है 6 4 24 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। तो मेरी दोनों कंडीशन जो है करेक्ट बैठ रही है, यानी कि मेरे फैक्टर सही है। अब मैं यहां लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में इसको 10x को लिखूंगा मैं 6x प्लस 4x प्लस 24, थर्ड टर्म ऐसी कैसे आ जाएगा। अब अगर यहाँ पर साइन माइनस का है, नेगेटिव साइन है, तो जो ब्रैकेट है उसके अंदर के दोनों साइन चेंज होंगे, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव का साइन है तो साइन चेंज नहीं हो रहे हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 24, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस 6x माइनस 4x हो जाता वो, लेकिन अभी यहाँ पॉजिटिव है तो साइन चेंज नहीं हो रहे हैं। अब पहले और दूसरे टर्म में कॉमन देखो, तो कॉमन क्या है, कुछ नहीं, खाली बस x कॉमन है, इसके पास भी x है, इसके पास 2x है, तो एक x हमने कॉमन ले लिया, दो में से एक चला गया तो एक बचा बाहर फर्स्ट टर्म में से, प्लस यहाँ 6 था और x था तो 6 तो हमने बाहर ले लिया, खाली x बचा, प्लस यहाँ पर 4 और 24 में से 4 कॉमन आ जाएगा, 4x और 24 में से 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ x बचा, प्लस ये 4 की टेबल में जाता है 6 टाइम, तो यहाँ 6 ले लेंगे। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। ये कंडीशन भी होनी चाहिए कि ब्रैकेट दोनों यहाँ पर जब हम कॉमन लें तो सेम आना चाहिए। 3 टर्म्स को हमने 4 टर्म्स बना दिए, 3 के 4 कर दिए। देखिए अब 4 के कॉमन लेने के बाद 2 टर्म कर दिए, और 2 के अब इनमें से कॉमन आ रहा है 6 प्लस x प्लस 6 यहाँ भी है, x प्लस 6 यहाँ भी है, x प्लस 6 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा x प्लस 4। सेकेंड ब्रैकेट ओपन करके यहाँ x प्लस 6 बाहर ले लिया था, x बचा, प्लस यहाँ भी x प्लस 6 हमने बाहर ले लिया था तो 4 बचा। ये इसके फैक्टर होते हैं। इस तरह से इसको फैक्टराइज करते हैं। देखिए इसी का दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूं। अब अगर यहाँ पर मान लीजिए साइन नेगेटिव होता है इस क्वेश्चन में, तो हमारे जो फैक्टर हैं वो सब्ट्रैक्ट करने पे आने चाहिए। उस केस में हम यहाँ पर लेंगे 12 एंड 2। देखिए ये 12 बन रहा है यहाँ से, 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 इंटू 3 12 और एक 2, तो ये आएंगे 12x माइनस 2x। उस केस में अगर यहाँ माइनस होता तो 6x प्लस 4x वाले फैक्टर ये वाले नहीं आते, तो ये कंडीशन चेंज होके हो जाती है आपके
यहाँ पर ये जो फैक्टर बनते वो ऐसे बनते 12x और ये 2 अकेला, तो 12x माइनस 2x, सब्ट्रैक्ट करने पर 10x आ रहा है पहली कंडीशन, और इनका प्रोडक्ट 12x इंटू माइनस 2x, क्योंकि माइनस का है माइनस 2x लिख रहे हैं, माइनस 2x माइनस का 24x, और हाँ यहाँ पर भी साइन नेगेटिव होता, ये हमारे को माइनस 24x स्क्वायर आना था, देखिए माइनस 24x स्क्वायर ही आ रहा है। तब ये वाले फैक्टर आते हैं। अब ये प्लस का साइन है तो साइन अंदर के चेंज नहीं होंगे, 12x माइनस 2x माइनस 24, इन दोनों में से x कॉमन तो x प्लस 12, इन दोनों में से माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, तो ये x प्लस अंदर का साइन चेंज होगा, बाहर लिया है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 2 की टेबल में 24 आता है 12 टाइम, आगे दोनों ब्रैकेट से x प्लस 12 x माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 40। अब देखिए इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 समझिए, अब 1 का माइनस 40 में मल्टीप्लाई, 1a स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस 40 में, इसका मतलब आ गया माइनस 40 का माइनस 40a स्क्वायर, इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। अब 40 के ऐसे फैक्टर जिनसे 3 लाना है, 2 से गया 20, 2 से 10, 2 से 5, तो ये आ गया 8 और ये 5, यानी कि 8a माइनस 5a, 8a माइनस 5a, देखिए माइनस का साइन है ना, माइनस करने पर 3a आता है, और 8a का मल्टीप्लाई अगर माइनस 5a से करूं तो माइनस का 40a स्क्वायर आता है। दोनों कंडीशंस हमारी परफेक्ट हैं। यहां लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 8a माइनस 5a, इस प्लेस पर ये लिखेंगे हम, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ब्रैकेट क्योंकि बाद में जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर इसमें नेगेटिव का साइन है, जिसका मतलब ये ब्रैकेट के दोनों साइन चेंज होंगे अंदर के। ए स्क्वायर, मैंने बोला था 2 साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले दोनों, इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर क्या साइन आना है, और इससे पता चलता है कि साइन चेंज होंगे यहाँ पर या नहीं ब्रैकेट ओपन होने पर। माइनस 8a प्लस का था माइनस हो गया, ये माइनस का था ये प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों में से a कॉमन आ रहा है, तो a माइनस 8, इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है, a माइनस 8, ब्रैकेट सेम आ गए, a माइनस 8 a प्लस 5, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। 6a स्क्वायर माइनस a माइनस 15, अब देखिए 6a स्क्वायर का 15 में मल्टीप्लाई, तो ये हो गया माइनस 90a स्क्वायर। अब 90 के फैक्टर करेंगे और हमको ये लाना है, ओनली 1a लाना है, 1 लाना है हमें, एक तरह से समझिए। 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, 5 से 1, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब 2 फैक्टर हम कैसे बनाएं, अगर हम लें 6 और 15, 2 3 6 और 15 सब्ट्रैक्ट करें, नहीं आ रहा। अगर मैं लूं 2 इंटू 3 इंटू 3, इट मीन 6 इंटू 3 18 और 5, तो भी नहीं आ रहा। 5 का अगर इस 2 से लूं, अगर मैं लूं 2 इंटू 5 और 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9, 10 माइनस 9 1 होता है, तो यानी कि ये मेरे फैक्टर आ गए। तो यहां आ जाएगा 10a माइनस 9a, मल्टीप्लाई करूं 10a का माइनस के 9a में, तो माइनस का 90a स्क्वायर, ये भी कंडीशन मैच कर रही है। माइनस 50 माइनस 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 9a, देखिए साइन चेंज होगा। इसमें से और इसमें से एक तो a भी कॉमन आ रहा है, और ये दोनों ही 2 के मल्टीपल्स हैं, ये 2 की टेबल में आते हैं, इसका मतलब 2a हमें कॉमन लेना है। ये आता है 3 टाइम, 2a में से एक ही चला गया, एक ही बचा, माइनस ये आता है 5 टाइम, एक a था, एक ही a हमने बाहर ले चुके हैं, तो यह नहीं, नंबर कोई भी a नहीं आएगा, नंबर आएगा खाली। इसमें से दोनों में से 3 कॉमन आएगा, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी, तो 3 कॉमन लिया तो 3a माइनस 5, देखिए ब्रैकेट सेम आ गया, 3a माइनस 5 2a प्लस 3, ये इसके 2 फैक्टर्स हो गए।
2a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 6 से माइनस 3b माइनस 4, ये एक नंबर है। हम क्या करेंगे, 2a प्लस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों में से माइनस का 3 कॉमन आ रहा है तो ये 2 टाइम आता है 3 की टेबल में, 2a हो गया। यहां पर 3 जो है हमने बाहर ले लिया, ओनली b बचेगा और माइनस 4। अब आप देखिए ये ब्रैकेट बाहर यहाँ माइनस था, ये प्लस हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ माइनस था ना तो यहाँ ये साइन चेंज होगा। अब देखिए ये ब्रैकेट जो है हमारे दोनों सेम आ रहे हैं, लेकिन हमारी इक्वेशन तो बन नहीं रही अभी। देखिए हम क्या करेंगे, इस 2a प्लस बी के ब्रैकेट को पूरे को हम किसी एक वेरिएबल से डिनोट करेंगे। हम लेते हैं लेट 2a प्लस बी के, तो ये हो गया के स्क्वायर माइनस 3k माइनस 4। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब वही 1 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4k स्क्वायर, तो ये 4k माइनस k इसके फैक्टर आ जाएंगे, माइनस 4 के स्क्वायर माइनस 4k प्लस k माइनस 4, इन दोनों में से k कॉमन, तो k माइनस 4 प्लस 1 कॉमन, k माइनस 4, k माइनस 4 कॉमन, k प्लस 1, तो ये आ गया k माइनस 4 k प्लस 1। इसके प्लेस पर अब जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी उसे रख देंगे, 2a प्लस बी माइनस 4, 2a प्लस बी प्लस 1, ये इसके आंसर हो गए दोनों फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें थोड़ी सी ट्रिक यूज है। क्या करेंगे हम लोग, 5 माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2a, यहां पर हम 6 माइनस बाहर कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे 3a स्क्वायर और अंदर का साइन चेंज होकर हो जाएगा माइनस 2a, साइन चेंज हो जाएगा बस। अब हम यहाँ लिखेंगे लेट 3a स्क्वायर माइनस 2a, इस पूरे ब्रैकेट को b कुछ भी ले लेते, p ले लेते, तो यह हो गया 5 माइनस p 6 माइनस p, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस 6p माइनस p स्क्वायर, बाहर साइन माइनस का है तो अब ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, 5 माइनस 6p प्लस p स्क्वायर। अगर इसको सीधे सीधे लिखें तो p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 5 के ऐसे फैक्टर जिनसे हमें प्लस करने पर 6p लाना है, तो p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 5, तो 5 1 5 होता है, तो 1 और 5 इसके दो फैक्टर आ गए, 5p प्लस 1p। हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5p माइनस 1p प्लस 5, इन दोनों में से p कॉमन, p माइनस 5, इन दोनों में से माइनस का 1 कॉमन, तो p माइनस 5, p माइनस 5, p माइनस 1। अब ओरिजिनल वैल्यू लगा देंगे, 3a स्क्वायर माइनस 2a, 3a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 5, और इसमें लिखेंगे 3a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1। अब इसमें से ये चेक कर लीजिए कि कोई और फैक्टराइज हो रहा है। ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं, एक तो है 3a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 5, अगर 5 का इसमें मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 15a स्क्वायर आ रहा है, 15 से 2 लाना है, तो ये फैक्टराइज हो रही है, 3a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 3a, 5a माइनस 3a 2a आता है, 5a माइनस 3 के मल्टीप्लाई करोगे तो वो माइनस का 15a स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गया आपके, देखिए ये वाली इक्वेशन आगे फिर से फैक्टराइज हो रही है, तो इसे फिर से करेंगे, 3a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3a माइनस 5, तो इसमें से दोनों में से a कॉमन आ रहा है, तो 3a माइनस 5 प्लस 1 3a माइनस 5, 3a माइनस 5 a प्लस 1, ये इसके दो फैक्टर फिर से आ गए। और अब बची हमारी ये वाली इक्वेशन, तो 3a स्क्वायर, 3 से ऐसे फैक्टर जिनसे
हमारा 2a आ जाए माइनस करने पे, वो भी हो रहा है। वो कैसे होगा, देखिए मैं इसको यहाँ कर दे रहा हूँ, 3a² माइनस 2a माइनस 1, 3a² माइनस ये आता है 3a माइनस 1a, 3a माइनस 1a 2a होता है माइनस 1। अब 3a² माइनस 3a प्लस 1a माइनस 1, इन दोनों में से 3a कॉमन आ रहा है, 3a कॉमन ले लेंगे, यहां आएगा अंदर a माइनस 1 और इसमें से 1 कॉमन ले लेंगे, प्लस का 1 कॉमन, तो a माइनस 1। अब a माइनस 1 और 3a प्लस 1, ये दो ब्रैकेट और आ गए, तो फाइनल इसमें यहाँ ये और लिख लेंगे a माइनस 1 और 3a प्लस 1। ये इसका पूरा जो है फाइनल आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो है 3 बार जो है फैक्टराइज करना है हमको। पहले इसको करना है, फिर इसके जो 2 सॉल्यूशन आएंगे ये वाले, यहाँ पर p माइनस 5 p माइनस 1 इसके 2 सॉल्यूशन आए थे, इनकी दोबारा वैल्यू पुट करनी है p की इसमें, तो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से बन गई, यानी कि इन दोनों इक्वेशन को फिर अलग अलग सॉल्व करेंगे, तो इसकी वैल्यू ये दोनों आई और इसकी वैल्यू ये दोनों आई, फाइनल आंसर हमारा ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। अंडर रूट होने के कारण कभी कभी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगने लगता है, लेकिन बहुत आसान है, मैं बताता हूँ। आपको फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई करना है, 4√3x² का मल्टीप्लाई करना है माइनस 2√3। अब देखिए बाहर के नंबर का बाहर के नंबर से होगा, 4 इंटू माइनस 2 माइनस का 8 होता है, x² है ये, ठीक है। अब √3 इसका √3 इसका, ये दोनों मल्टीप्लाई जब होंगे तो √3 इंटू √3 3 हो जाता है, इसका मतलब माइनस का 24x²। हमको यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट 24 लाना है, और ऐसे फैक्टर लाने हैं 24 के जो 5x बना रहे हो माइनस करने पर, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि इन तीनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो 8 और ये 3, 8x माइनस 3x 5x होता है, 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x। क्लियर है? प्लस का साइन है, साइन चेंज नहीं होंगे। फोर अंडर रूट 3x² प्लस 2 इंटू 4x, इसको मैंने 8 को 2 इंटू 4x लिख दिया, माइनस इस वाले √3 को मैं √3 इंटू √3 लिखूंगा, क्योंकि मैंने बताया था √3 इंटू √3 3 होता है, इंटू √3x माइनस 2√3। इसको इस तरह से मैंने और ब्रेक करके इसको और फैक्टराइज करके लिख लिया, ताकि आपको आसानी से पता चल जाए कि इसमें क्या क्या कॉमन मिल रहा है। इसमें 4 और x कॉमन मिल रहा है, 4x यहाँ भी है, 4 और x यहाँ भी है, 4x कॉमन लिए तो √3 और एक x बचा प्लस 2, इसमें √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, तो इसमें माइनस का √3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आया √3x, और ये बाहर हमने साइन नेगेटिव लिया था तो ये प्लस हो जाएगा। देखिए आगे सेम ब्रैकेट, ये हो गया √3x प्लस 2 और 4x माइनस √3, ये इसके 2 फैक्टर हैं। एक अंडर रूट वाला और कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाए, 7√2x² माइनस 10x माइनस 4√2, ठीक है। फिर से वही फर्स्ट और थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई, 7 4 माइनस 28 आ गए ये यहां पर, √2 इंटू √2 इंटू √2 ये यहां, और x², तो जो है माइनस का 28 इंटू 2x², ये आ जाएगा माइनस 56x²। अब ऐसे फैक्टर 56 थे जिनसे दोनों से 10 आ जाए, 56 को फैक्टराइज करेंगे 28 40, 4 एंड 14, देखिए यहाँ 14 और 2 2 सा 4, तो 14x माइनस 4x जो है 10x होता है, माइनस 4√2, यहाँ माइनस, यहाँ 7√2
एक्स स्क्वायर। अब बाहर साइन नेगेटिव है, चेंज होंगे, अंदर के साइन दोनों चेंज होंगे। फिर से अब इसको फिर से ब्रेक करके लिख लेते हैं ताकि हमें जो है इजीली पता चल जाए कि ये क्या क्या इनमें से कॉमन लेना है। 7 अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 14 को लिखेंगे 7 इंटू 2x प्लस 4x माइनस 4 अंडर रूट 2। अब इस वाले 2 को और फैक्टराइज करेंगे तो इसको रूट 2 इंटू रूट 2 लिखेंगे, ठीक है। 7 अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 7 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 एक्स प्लस 4x माइनस 4 अंडर रूट 2। तो 7 अंडर रूट 2 एक्स, यहाँ x बचा माइनस अंडर रूट 2 बचा प्लस 4 कॉमन, तो अंदर x माइनस अंडर रूट 2 बचा। तो x माइनस अंडर रूट 2 इनमें से कॉमन लिया तो यहाँ आएगा 7 अंडर रूट 2 एक्स प्लस 4। देखिए एक आइडेंटिटी मैंने पहले एक्सपेंशन के चैप्टर में बता रखी है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसी आइडेंटिटी का अब हम इसमें यूज करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन में यहाँ पर, जिसे हमारा लिखा है 25 ए स्क्वायर माइनस 9 बी स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। ए स्क्वायर को हम ए का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं, तो हम 5 ए का होल स्क्वायर लिखेंगे इसमें, क्योंकि 5 का स्क्वायर जब करेंगे तो 25 आएगा और ए का स्क्वायर करेंगे तो वो ए स्क्वायर आएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू का, सेम वैल्यू है, बस हमने इसको 5a का होल स्क्वायर लिख दिया 25a स्क्वायर को। इसी तरह से ये 3 और b का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आता है और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर आता है। अब ये हो गया हमारा a का होल स्क्वायर माइनस ये b का होल स्क्वायर, जो कि हमारा होता है a प्लस b और a माइनस b। एक बार ये दोनों टर्म प्लस में आएंगे, यानी कि 5a प्लस 3b, और अगले ब्रैकेट में ये दोनों टर्म माइनस में आएंगे, यानी कि यहाँ पे 5a माइनस 3b। क्लियर? जैसे समझिए 64x स्क्वायर माइनस 49y स्क्वायर। 64 किसका होता है? 8 का, और ये x स्क्वायर x का होल स्क्वायर होता है। ये होता है 7 का और ये y का। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार आएगा 8x प्लस 7y, दूसरे ब्रैकेट में आएगा 8x माइनस 7y। इजी है, समझ में आ गया होगा। a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ होल स्क्वायर ऑलरेडी बना हुआ है, इसको हम a का होल स्क्वायर लिख लेंगे। a स्क्वायर को a का होल स्क्वायर लिख देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर ही लिखा देते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग गई आइडेंटिटी। पहले प्लस में a प्लस 2a प्लस 3b एक ब्रैकेट में आएगा, ठीक है। आप इसको कर्ली ब्रैकेट भी ले सकते हैं यहाँ पर। दूसरे ब्रैकेट में आएगा a माइनस 2a प्लस 3b। अब मैंने देखिए इसको स्मॉल ब्रैकेट में अलग क्यों लिखा है, अभी सीधे क्यों नहीं लिख दिया, क्योंकि यहाँ जिसमें माइनस साइन आ रहा है उसमें आगे के दोनों ब्रैकेट ओपन होने पर साइन चेंज होंगे, इसमें नहीं होंगे। ये हो जाएगा a प्लस 2a प्लस 3b, ये हो जाएगा a माइनस 2a माइनस 3b। a और 2a हो गए 3a प्लस 3b। इसमें से a माइनस हो जाएगा पॉजिटिव वाला, तो माइनस का a माइनस का 3b, ठीक है। इन दोनों में से 3 अभी फिर से कॉमन आ रहा है, तो a प्लस b, ठीक है। और अगर मैं इसमें से -1 कॉमन ले लूं तो ये a प्लस 3b, यानी कि अगर माइनस मैंने 1 कॉमन ले लिया, वैसे तो कॉमन कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन -1 कॉमन लेके हम दोनों के साइन पॉजिटिव कर सकते हैं ब्रैकेट के अंदर। इस -1 का आगे वाले 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का 3 हो जाएगा। ये a प्लस b, a प्लस 3b, ये इसके फैक्टर्स आ गए सारे। a स्क्वायर माइनस 81 b माइनस c का होल स्क्वायर। देखिए ये इसको लिखेंगे a का होल स्क्वायर। कर्ली ब्रैकेट में क्यों लिख रहा हूं अभी बताता हूं। माइनस ये होता है 9 का, और b माइनस सी को हम देखिए 9 का अगर हम स्क्वायर करें तो 81 आ जाएगा, और b माइनस सी का अगर स्क्वायर करें तो ये b माइनस सी का होल स्क्वायर इस तरह से लिख जाएंगे।
इसको मैंने इस वे में लिख दिया इस फॉर्म में, ताकि मेरे को a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में मिल जाए। तो अब यहाँ पर ये आएगा a कर्ली ब्रैकेट में प्लस 9b माइनस c, दूसरे में माइनस, यहां ये मल्टीप्लाई होगा a प्लस 9b माइनस 9c, a माइनस 9b प्लस 9c। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50a³ माइनस 2a। देखिए ना तो ये कोई होल स्क्वायर होता है 50, ना a³ ना 2 ना a। क्या करें, हम क्या करते हैं 50 और 2 ये दोनों 2 के मल्टीपल हैं, तो इसमें से 2 कॉमन लेते हैं। a 3 है, यहाँ पर a सिंगल है, इसमें से a कॉमन लेते हैं। तो अब ब्रैकेट में बचा 25a² माइनस यहाँ ये ले लिया तो 1 बचा। इसको फिर से हम आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे, 2a बाहर लिखा रहने देंगे, यहाँ लिखेंगे 5a का होल स्क्वायर, क्योंकि 25 5 का होता है, a² a का होता है। 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 का होल स्क्वायर लिख देंगे 1 को, 2a, ये हो जाएगा 5a प्लस 1 5a माइनस 1 a4 माइनस 1। देखिए इसमें क्या है, ये होगा a² का होल स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, यानी कि जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो पावर 4 ही आ जाएगी, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, माइनस इसको लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 को अगर हम 1 की पावर 3 लिख दें, 4 लिख दें, 6 लिख दें, 2 लिख दें, सब 1 ही होती वैल्यू। तो इसको जानबूझ के हम अपनी तरफ से 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे। a² माइनस b² की आइडेंटिटी में अब ये कन्वर्ट हो चुका है, तो अब ये हो जाएगा a² माइनस प्लस 1 एक बार, और एक बार a² माइनस 1। अब देखिए प्लस वाली 1 में a² प्लस 1 कोई आइडेंटिटी होती नहीं है, लेकिन a² माइनस 1 में यही सेम आइडेंटिटी दोबारा लग सकती है, पॉसिबल है ये। इस ब्रैकेट को सेम लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट को हम लिखेंगे a का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, दोबारा से फिर से अगेन यही चीज फॉलो करेंगे। अब हो गया a प्लस 1 a माइनस 1। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ही एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आप ले लीजिए x8 माइनस y8, तो आप क्या करेंगे x की पावर 4 का होल स्क्वायर लिखेंगे इसको, क्योंकि 4 2 8 होता है। इसी तरह से y की पावर 4 का भी होल स्क्वायर लिखेंगे, तो एक बार की ब्रैकेट प्लस में आ जाएंगे, x4 प्लस y4 x4 माइनस y4। यहां कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रही है, लेकिन यहां हो रही है। इसको ऐसे लिखेंगे x4 प्लस y4, यहां इसको लिखेंगे x² का होल स्क्वायर माइनस y² का होल स्क्वायर, तो x² माइनस y² x² प्लस y²। आगे जाके ये हो जाएगा x4 प्लस y4, सेम ब्रैकेट आ जाएगा आगे वाला, तो ये हो जाएगा x² प्लस y² x² माइनस y²। और देखिए ये वाला जो माइनस की आइडेंटिटी इसमें दोबारा से लग रही है, ये x का होल स्क्वायर होता है, ये y का होल स्क्वायर होता है, तो a² माइनस b² यानी कि a प्लस बी a माइनस बी, ये आ जाएगा x4 प्लस y4 पहला ब्रैकेट, x² प्लस y² दूसरा ब्रैकेट, और यहां दोबारा आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस y x माइनस y। ये इसके 4 फैक्टर्स हो गए, यहां पर इसका फाइनल आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, a माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 16 a प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन, ये किसका होता है 3 का, कर्ली ब्रैकेट 3 a माइनस 2 इसका होल स्क्वायर लिख देंगे, ये होता है 4 का, और a प्लस 2 के होल स्क्वायर को हम a प्लस 2 अंदर लिखेंगे ब्रैकेट में स्मॉल में, और कर्ली ब्रैकेट में इसको भी स्क्वायर कर देंगे। ये पूरी a² माइनस b² की आइडेंटिटी कन्वर्ट हो गई, मतलब ये हमारा जो अंदर का टर्म है वो a है, ये b है। एक बार लिखेंगे 3 प्लस 4 a प्लस 2 .
और 3a माइनस 2 माइनस 4a प्लस 2। देखिए इसमें थोड़ा सा चीजें समझने की है कि यहाँ प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 3a माइनस 6 प्लस 4a प्लस 8, स्मॉल ब्रैकेट ही लगा लेते हैं। यहाँ करेंगे 3a माइनस 6, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4a और माइनस का 8 आएगा। 3a और 4a 7a और माइनस 6 8 में से प्लस का 3a और 4a, यहाँ माइनस का a बचेगा और माइनस का 40। a माइनस 1 b माइनस 1, मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर, ये बाहर साइन माइनस है तो प्लस का b आ जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर बी स्क्वायर को पास ले आएंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रीअरेंज करके इनको पास लिख लेंगे, माइनस a प्लस b। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, अगर यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई करूं तो a प्लस बी और a माइनस बी। इन दोनों में से अगर मैं माइनस का 1 कॉमन ले लूं तो ये a माइनस बी ब्रैकेट में चला जाएगा। अब दो टर्म हो गए मेरे पास, इसमें भी a माइनस बी आ रहा है, इसमें भी a माइनस बी आ रहा है। a माइनस बी को मैं बाहर कॉमन ले लूंगा तो यहाँ बचा a प्लस बी माइनस 1, तो a माइनस बी a प्लस बी माइनस 1, 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 4bc प्लस c स्क्वायर। अब देखिए ये 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इस वाले टर्म को हम 2 इंटू 2b इंटू सी लिख सकते हैं। 2 2 4bc आ गया। ये a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, इस आइडेंटिटी में मैंने कन्वर्ट कर लिया और इसको लिखा 2a का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। 2a का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2b प्लस c का होल स्क्वायर। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया है। इसको लिखेंगे 2a प्लस 2b प्लस c, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2a माइनस 2b प्लस c। तो ये हो गया 2a प्लस 2b प्लस c, 2a माइनस 2b माइनस c। ये इसके दो फैक्टर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 9 माइनस 49b स्क्वायर। अब आप देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 2a का होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं 3 का होल स्क्वायर, और यहां लिख सकता हूं माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 2a इंटू सेकेंड टर्म 3। तो ये पूरा जो फर्स्ट वाला पार्ट है मेरा, एक आइडेंटिटी बन रहा है a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो गया मतलब 2a माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस ये 7b का होल स्क्वायर होता है, तो यहाँ 7b का होल स्क्वायर ही हम लिख देंगे। ये वाला अगर मैं इसको ओपन करूं तो a का होल स्क्वायर फिर प्लस b का होल स्क्वायर फिर माइनस 2ab, ये वाला टर्म बना हुआ। तो ये जो है इस तरह से हम इसको 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इस पूरे टर्म को हटाकर। अब ये हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a माइनस 3 प्लस 7b, 2a माइनस 3 माइनस 7b, 2a माइनस 3 प्लस 7b, 2a माइनस 3 माइनस 7b। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2cd, ये कर लेते हैं। अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के पास 2ab उठा कर ले आओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर माइनस 2cd, इसको अलग कर लो। देखिए ये पूरा जो है एक आइडेंटिटी होती है a प्लस b के होल स्क्वायर की, इसमें से -1 कॉमन ले लो
तो ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd हो जाएगा। -1 कॉमन ले लेगा, तीनों साइन पॉजिटिव हो जाएंगे। 1 लिखना जरूरी नहीं है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 ना लिखें तो ये हो जाएगा c प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है, c प्लस डी होल स्क्वायर, ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd। अब क्या करेंगे, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, एक बार प्लस में a प्लस बी माइनस सी प्लस डी। अब यहां तो सब प्लस में आ जाएंगे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यहां पर a प्लस बी पॉजिटिव रहेंगे, माइनस सी माइनस डी हो जाएगा, दोनों साइन चेंज हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। तो x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हम इसमें करेंगे x4 प्लस इस एक्स स्क्वायर को हम 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर लिख लेंगे, क्योंकि 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होता है पॉजिटिव का। इसमें हमें ये थोड़ा सा ट्रिक यूज करना है, ठीक है, इसको फैक्टराइज करके इस वे से लिख देंगे। अब ये x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर प्लस 1 हो गया। इसमें से 1, 2 और 3 इन टर्म्स को हम आगे लिख लेंगे, x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, और माइनस का 1x स्क्वायर को हम अलग लिख देंगे। ये हमारा पूरा x स्क्वायर का होल स्क्वायर, x की पावर 4 को ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 2 इंटू फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म 1, जो ये माइनस 1x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या हम खाली एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1x का ना लिखें तो हम यहाँ पर सीधे ही x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये पूरी आइडेंटिटी हमारी होती है एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर की, और माइनस का ये x का होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर वो फॉर्म बन गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर तो ब्रैकेट आ जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 11। इसमें भी हमको थोड़ा सा ट्रिक यूज करना है, इसको फैक्टर कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे -2 माइनस 9, 11 को -2 माइनस 9 लिखेंगे, कोई -2 और -9 -11 ही होता है। अब आगे अगर आप ये देखें इस पूरे पार्ट को, तो x का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, जो कि x से x कट जाएगा, -9। ये पूरा पार्ट x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बन रहा है, माइनस ये 3 का होल स्क्वायर बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया हमारे पास, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, और एक बार माइनस में ब्रैकेट x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3। ये इसका सॉल्यूशन है 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब हम इसको 1 को क्या लिखेंगे, 2 माइनस 1, इस वे से लिख देंगे इसको, ये ऐसे ही रहेगा 1 अपॉन 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर। देखिए ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1 अपॉन 2x, 2ab, ये वाला टर्म पूरा हो गया, -1। ये वाला जो 2 है वो इसके साथ मिलके ये पूरी आइडेंटिटी फॉर्म कर रहा है, 2x प्लस 1 अपॉन 2x का होल स्क्वायर, ये -1 को, इसको 1 का होल स्क्वायर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1। ये इसके फैक्टर्स हो गए। देखिए लास्ट चैप्टर में एक्सपेंशन में मैंने आपको 2 आइडेंटिटी बताई थी, एक तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a, और a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a।
यहाँ पर माइनस आता है माइनस वाली आइडेंटिटी में, और ये तीनों प्लस के होते हैं। प्लस वाली आइडेंटिटी में ये प्लस आता है यहाँ पर इस ब्रैकेट में फर्स्ट वाले में, और ये यहाँ पर ए भी माइनस का आता है। क्लियर? इसके क्वेश्चन करते हैं। ए क्यू माइनस 27, हम इसको लिखेंगे ए का होल क्यूब माइनस 3 का होल क्यूब, क्योंकि 27 3 का क्यूब होता है। आइडेंटिटी में फॉर्म कर लिया। अब लिखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी पहले ब्रैकेट में, और सेकेंड ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी क्या है थर्ड, 3 का स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस ए बी मतलब ए इंटू 3। क्लियर? यानी कि ए माइनस 3 ए स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 है, या 3 को पहले और 9 को बाद में भी लिख सकते हैं। अब जैसे इसका नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे कि एक्स क्यूब प्लस 8, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। तो ए क्यू प्लस बी क्यू की आइडेंटिटी में ये फॉर्म हो गया। ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 पहले ब्रैकेट में, दूसरे में आएगा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए मैंने होल स्क्वायर नहीं लिखा था, डायरेक्ट 3 का होल स्क्वायर लिख दिया, 3 का स्क्वायर लिख दिया था। तो यहाँ पर होल स्क्वायर लिखें या डायरेक्टली स्क्वायर कर दें वो एक ही बात है। माइनस एक्स इंटू 2, तो एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर माइनस 8a क्यूब, इसको लिखेंगे 1 होल क्यूब माइनस 2a होल क्यूब। 1 का क्यूब 1 ही होता है और 8 2 का क्यूब होता है, a क्यूब a का होल क्यूब होता है। तो ये a माइनस बी की आइडेंटिटी अगर मैं लगाऊं तो a माइनस 1 माइनस 2a, सेकेंड में आएगा होल स्क्वायर ऑफ 1 प्लस होल स्क्वायर ऑफ 2a प्लस 1 इंटू 2a। It means 1 minus 2a, 1 plus 4a square plus 2a, 64 plus a क्यूब b क्यूब। हम इसको लिखेंगे 4 का होल क्यूब प्लस ए बी का होल क्यूब। तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी पहले ब्रैकेट में मतलब 4 प्लस ए बी, यानी कि a ये है और b ये है पूरा टर्म, तो a प्लस बी। दूसरे ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। यही था, यहाँ कर्ली ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। 4a प्लस बी 16 प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ab। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x7y माइनस 81x4y4। अभी इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है, लेकिन इसमें कॉमन आ रहा है। देखिए 3x की पावर 4 अगर y में इसमें से कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पर बचा x3 माइनस 27, क्योंकि 3 की टेबल में 81 27 टाइम आता है। y x4 में ले ही चुका था, y एक कम कर लेंगे, 4 में से एक कम किया, 3y अंदर ब्रैकेट में बचे। अब ये आइडेंटिटी बन रहा है 3x4y x का होल क्यूब माइनस 3y का होल क्यूब। 27 3 का होता है, y क्यूब y का होता है। अब ये a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी अगर मैं लगाऊं तो a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी कि x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 3y का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9 और y स्क्वायर लिख देंगे, सीधे सीधे लिख रहा हूं डायरेक्टली, प्लस x इंटू 3y, तो 3xy ये आ गया। और आगे ये 3x4y एज इट इज लिखा रहेगा। ये पूरे इसके फैक्टर्स आ गए। 8a क्यूब अपॉन 27 माइनस b क्यूब अपॉन 8। 8 किसका होता है? 2 का। a क्यूब a का, 27 3 का, पूरे क्यूब लिखते हैं। b होता है b क्यूब होता है b का, और 8 होता है 2 का, इसका भी क्यूब लिख देंगे। अब ये a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी हमारी लग रही है, तो एक ब्रैकेट में आएगा 2a अपॉन 3 माइनस b अपॉन 2, दूसरे ब्रैकेट में आएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर
प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, ये जाएगा 2a/3 माइनस b/2 सीधे लिख देते हैं 4/9a² b²/4, ये 2 से कैंसिल हो गया था 2, ab/3, ये इसके फैक्टर्स हो गए, ये इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर हो गया a6 माइनस b6। इसको अगर हम आइडेंटिटी में कन्वर्ट करें, इसको दो तरह से कर सकते हैं। देखिए, एक तो हम ये कर सकते हैं कि a³ का होल स्क्वायर माइनस b³ का होल स्क्वायर, तो a² माइनस b² की आइडेंटिटी अगर मैं लगाऊं तो a प्लस b और a माइनस b। इस आइडेंटिटी के बाद अब देखिए इसमें दोबारा आइडेंटिटी लग रही है, अभी जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, a³ प्लस b³ क्या होता है, a प्लस b, a² प्लस b² माइनस ab, और ये a³ माइनस b³ की आइडेंटिटी होती है a माइनस b, a² प्लस b² प्लस ab। एक मेथड तो ये हो गया करने का, इसके फैक्टर्स आ गए। दूसरा हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि a² का क्यूब माइनस b² का क्यूब। अभी भी देखिए 3 2 भी 6 होता है और 2 3 भी 6 होता है। अब इसमें डायरेक्ट अगर मैं आइडेंटिटी अप्लाई करूं तो ये a³ माइनस b³ की आइडेंटिटी से हो जाएगा a² माइनस b², पहले ब्रैकेट में आएगा, दूसरे ब्रैकेट में आएगा a² का होल स्क्वायर प्लस b² होल स्क्वायर प्लस a² b²। ठीक है, यहां पर a² माइनस b² आइडेंटिटी होती है a माइनस b और a प्लस b, क्लियर। और यहां पर ये हो जाएगा a4 प्लस b4 प्लस a² b²। इसको हम फिर से फैक्टर कर सकते हैं, कैसे, a माइनस b a प्लस b। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस a² b² को हम कैसे लिख सकते हैं, a4 प्लस b4 प्लस 2a² b² माइनस a² b², ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। ये 4 है, अगर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं तो यहां से यहां तक ये पूरी एक आइडेंटिटी बन जाएगी a² प्लस b² का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का ab का होल स्क्वायर। यहां पर a² का होल स्क्वायर अगर मैं करूं तो ये a की पावर 4 आता है, और b² का होल स्क्वायर करूं तो b की पावर 4 आता है, 2 इंटू a² इंटू b²। ये पूरी एक आइडेंटिटी होती है a² प्लस b² के होल स्क्वायर की। अब यहाँ से दो ब्रैकेट अगर मैं इसमें करूं तो ये वाले ब्रैकेट तो सेम रहेंगे, a माइनस b a प्लस b। थोड़ा सा ये लेंथी मेथड है, यहाँ पर हो जाएगा a² प्लस b², एक बार प्लस का ab और a² प्लस b² माइनस ab। देखिए यही 4 ब्रैकेट इसमें भी आ रहे हैं, इसमें में भी आ रहे हैं। ये दो मेथड है इसको करने के, फर्स्ट और सेकंड मेथड। देखिए 5.67 इंटू 5.67 इंटू 5.67 प्लस 4.33 इंटू 4.33 इंटू 4.33, ऊपर ये लिखा है, और इसके डिनोमिनेटर में है 5.67 इंटू 5.67 माइनस 5.67 इंटू 4.33 प्लस 4.33 इंटू 4.33। क्लियर है।
इसको मैं लिख सकता हूँ 5.67 का होल क्यूब प्लस इसको लिख सकता हूँ 4.33 का होल क्यूब, क्योंकि 3 बार लिखा हुआ है। नीचे में लिख सकता हूँ 5.67 का होल स्क्वायर माइनस 5.67 इंटू 4.33 प्लस 4.33 का होल स्क्वायर। इसको 2 बार लिखा है तो स्क्वायर में लिख दिया, ये 2 बार लिखा है तो स्क्वायर में लिख दिया, ये माइनस में ऐसे लिखा लिख दिया, ये 3 बार लिखा था क्यूब कर दिया। अब ऊपर आइडेंटिटी लग रही है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, यानी कि 5.67 प्लस 4.33, दूसरे ब्रैकेट में आएगा 5.67 का होल स्क्वायर प्लस 4.33 का होल स्क्वायर माइनस 5.67 इंटू 4.33, और नीचे वाले ब्रैकेट से ये मैच कर रहा है। 5.67 का होल स्क्वायर है माइनस 5.67 इंटू 4.33 है, सेकेंड टर्म ये वाला यहाँ पर है, और प्लस का 4.33 का होल स्क्वायर है। तो ये वाला पूरा ब्रैकेट इस वाले पूरे ब्रैकेट से कट जाएगा, खाली ये ब्रैकेट यहाँ बचेगा 5.67 प्लस 4.33, और इसको ऐड कर देंगे तो ये 5.67 4.33 हो जाएगा, 0 कैरी 1 0 कैरी 1 10। इट मीन्स 10 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए एक्स माइनस 1, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस इसको अलग अलग कर देंगे, ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए से ए कैंसिल हो गया, ए माइनस 1 अपॉन ए एक्स माइनस, इस 1 को हम ए अपॉन ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए अपॉन ए 1 होता है। देखिए कहीं कहीं पे कहीं कुछ फॉर्मूले यूज नहीं होते, कुछ ट्रिक्स यूज होती है मैथ्स में, तो वहीं यहाँ पर एक ट्रिक अप्लाई हो रही है कि इस 1 को हम जानबूझ के अपनी तरफ से ए अपॉन ए लिख देंगे। ये हमें आगे काम में आने वाला है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स माइनस 1 अपॉन ए एक्स माइनस ए अपॉन ए, ठीक है ना। इस 1 को मैंने ए अपॉन ए अपनी साइड से लिखा है, क्योंकि ए अपॉन ए 1 ही होता है, वैल्यू उसकी सेम ही रहेगी। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो x प्लस ए, इन दोनों में से 1 अपॉन ए कॉमन आ रहा है माइनस का। देखिए यहाँ भी 1 अपॉन ए है, और इसको अगर मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ a इंटू 1 अपॉन ए। तो 1 अपॉन ए अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचा x, अंदर साइन प्लस का हो जाएगा ये ब्रैकेट के, और a 1 अपॉन ए जब मैंने कॉमन लिया था तो नीचे का ये हट जाएगा, ऊपर का ये सिर्फ a बचेगा। यहाँ पर ये आ गया x प्लस ए, दोनों में आ रहा है, ब्रैकेट यहाँ भी और यहाँ भी, और सेकंड ब्रैकेट में x माइनस 1 अपॉन ए। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसका एक और एग्जांपल है, मैं कराता हूँ। देखिए सेम ही एग्जांपल है, बस इसमें प्लस यूज है। फिर से वही करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस इसको अलग अलग करेंगे, तो ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए एक्स प्लस इसको भी a अपॉन ए लिख देंगे, ठीक है। अब इससे ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस इस x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स प्लस 1 अपॉन ए एक्स ए अपॉन ए, सेम वही चीज, x इसमें से कॉमन ले लेंगे तो x प्लस ए बचा, प्लस 1 अपॉन ए इसमें से कॉमन ले लेंगे तो x प्लस ए बचा, x प्लस ए एक ब्रैकेट में, x प्लस 1 अपॉन ए दूसरे ब्रैकेट, यहाँ प्लस आ जाएगा, बस सिंपल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9a स्क्वायर माइनस 2 माइनस 12a प्लस 4 अपॉन 3a, ये क्वेश्चन है पूरा। इसमें हम ये जो 3 टर्म्स हैं स्टार्टिंग के, इनको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे। 3a का होल स्क्वायर होता है, 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर होता है ये सेकेंड टर्म, माइनस 2, इसमें जानबूझ के अपनी तरफ से 3a इंटू 1 अपॉन 3a लिख रहे हैं, ताकि ये पूरी आइडेंटिटी दिख जाए हमको यहाँ पर।
ये अगर ये 3a से 3a कैंसिल हो रहा है तो 2 ही बचेगा। देखिए वैल्यू वही से, ये 3a से ही कट जाएंगे। इन दोनों में से माइनस का 4 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पे 3a और माइनस यहाँ 4 चला गया 1/3। ये हो जाएगा 3a माइनस 1/3a का होल स्क्वायर माइनस 4 3a माइनस 1/3। आ गए दोनों ब्रैकेट सेम, 2 ब्रैकेट यहाँ है और एक यहाँ है, एक ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे। एक ब्रैकेट यहाँ बचेगा माइनस यहाँ 4 बचेगा। ये इसके फैक्टर्स होते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 3। हम इस 3 को जानबूझ के -2 -1 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ये पूरा मिलाकर एक आइडेंटिटी बन गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर की, और इसको लिखेंगे हम 1 का होल स्क्वायर। अभी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? x माइनस 1/x प्लस 1 x माइनस 1/x माइनस 1। देखिए सिंपल, x4 प्लस y4 माइनस 27x² y²। ठीक है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। 27 में से 2 अगर अलग लिख ली तो कितने बचे? 25 बचे। माइनस का 25x² y² अलग लिख लेंगे। इसको हमने ब्रेक किया 2x² y² में और 25x² y² में, दोनों नेगेटिव है क्योंकि दोनों ऐड होकर 27 ही हो जाएंगे। ये वाला जो इसका 2 फैक्टर इसने अलग किया था वो इसके साथ ऐड होकर, मतलब इसमें जाकर टर्म में ऐड होकर x² माइनस y² का होल स्क्वायर बन गया, और ये माइनस का 5xy का होल स्क्वायर बन गया। तो अब एक टर्म आएगा x² माइनस y² प्लस 5xy, दूसरा आएगा x² माइनस y² माइनस 5xy। ये 2 इसके फैक्टर्स हो गए। तो इस वीडियो में फैक्टराइजेशन के काफी क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पर आपको आगे के क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे, कुछ आप प्रैक्टिस करेंगे तो। अगर इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं क्लियर होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वहां मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। तो आज के लिए थैंक यू।